इससे अगला टॉपिक है आपका दो वक्रों पर आधारित प्रश्न। इसमें देखो, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि दो वक्र आपके कैसे होंगे, कब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इन सूत्र का प्रयोग करने के लिए वे समीकरण जो उसने आपको दे रखे हैं, उन दोनों समीकरणों में x और y आपका होगा। दोनों समीकरणों में x और y, इसका मतलब वो आपका दो कर्व पर आधारित होगा क्वेश्चन। तो x अक्ष पर क्षेत्रफल का फार्मूला है, ये आपने एक्सिस बनाने हैं, ये पिक्चर बनाओगे ऐसे। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल है, एक मानक रूप में लिया गया है। पहले वाला कर्व y1, दूसरे वाला कर्व y2। y1 मूल बिंदु से दूर होगा, y2 मूल बिंदु के नजदीक होगा। तो इसका फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल का a से b y1 माइनस y2 dx। ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला इसमें ये है, क्षेत्रफल में a से c y1 dx प्लस c से b y2 dx। इसे हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये पहला कर्व y1, ये दूसरा कर्व y2। ये y1 मूल बिंदु के नज़दीक है और ये y2 मूल बिंदु से थोड़ा दूर होगा। इसमें कर्व एक दूसरे को काटेंगे। जहाँ आप शेड करोगे, शेड करने के बाद जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं वहाँ से रेखा x अक्ष पर गिराई जा रही है और ये रेखा शेडेड रीजन के बीच में आ रही है। इसका मतलब आपका ये प्लस वाला फार्मूला उसमें लगेगा। ऊपर वाले इसमें देखते हो, इस पॉइंट पर कर्व एक दूसरे को काट रहे थे, तो यहाँ से ये रेखा गिराई, ये रेखा छायांकित भाग में नहीं आई। इसका मतलब आपका फार्मूला यहाँ से माइनस वाला बना। तो ये आपका एक फार्मूला छोटा सा जो आपने याद रखना है। दो फार्मूला बने, a से b y1 माइनस y2 dx और दूसरा बना a से c y1 dx प्लस c से b y2 dx। अब इसका क्या है वर्किंग रूल? सबसे पहले आप इसका चित्र बनाओ, उसके बाद लिमिट निकालो और सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करो। चित्र बनाने में जो आपने पिछली एक्सरसाइज में देखे, उन्हीं से आप इनकी फिगर बनाओगे। जैसे x की पावर सम है, y की घात सम है, या दीर्घवृत्त है, या सर्किल है, या रेखा है, उनके अनुसार आप इसका चित्र बनाओगे। हाँ, लिमिट ज्ञात करने के लिए आपको इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या होता है प्रतिच्छेदन बिंदु? कि आपके दो समीकरण उसने दे रखे हैं, उन समीकरणों में से किसी एक में से x की कीमत को निकालो, दूसरे में रख दो, y का मान आएगा, या एक से y को निकालो, दूसरे में रख दो, x आ जाएगा और x के बिंदु फिर उनमें से सिलेक्ट कर लो। जब x और y दोनों कीमतें आपके पास बनेंगी तब उसके बाद सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एरिया अलोंग x एक्सिस, पिक्चर इसमें भी ऐसी रहेगी। ये y1 होगा, ये वाला कर्व y2 होगा। जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं x एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। अगर ये शेडेड रीजन में नहीं आ रही, इसका मतलब फार्मूला आपका a से b y1 माइनस y2 dx वाला लगेगा। और जब दूसरा इसका प्लस वाला, तो ये कर्व नंबर 1, ये कर्व नंबर 2, इनके बीच में शेड कर दी कटने के बाद, क्योंकि ये पहले कर्व के लिए लाइन है, ये दूसरे कर्व के लिए लाइन है और ये छायांकित भाग के बीच में आ रही है, शेडेड रीजन के बीच में है। तो आपका फार्मूला चलेगा a से c y1 dx प्लस c से b y2 dx। आपका वर्किंग रूल क्या था इसमें? वर्किंग रूल में सबसे पहले फिगर बनाओ, मेक फिगर्स, फाइंड लिमिट ऑफ इंटीग्रल बाय कंसेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड, भाई आपके पास ये दो इक्वेशन होंगी, किसी एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल लो। इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वाले में प्लेस कर दो और वहाँ से एक वैल्यू आपकी निकल जाएगी। जब एक आई, उस वैल्यू को फिर वापस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहाँ से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। x और y की दोनों वैल्यू में से x की वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लो, वो आपके बनेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद एरिया का फार्मूला दोनों में से जो भी लगता हो, चाहे प्लस वाला लगे या माइनस वाला लगे, तो वो आप लगाओगे। प्लस वाला कब लगेगा? शेड करने के बाद आप एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो लाइन आपकी शेडेड रीजन के बीच में आएगी, छायांकित भाग के बीच में आती है, तो आप प्लस सूत्र का प्रयोग करोगे, अदरवाइज माइनस वाला सूत्र। क्योंकि हमने दो सूत्र इसमें बनाए हैं, एक को लिखा है, ये वाले जो है ये नेगेटिव फॉर्म पर आधारित है और ये वाला पॉजिटिव फॉर्म पर आधारित है। तो प्लस और माइनस में आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनके बेस पे हमने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में
आपका पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो ये आपका एक बेसिक फॉर्म है, इसमें x की पावर y की पावर इवन है, y की घात सम है, और आपको ये बताया गया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, तो इसकी आकृति बनती है ऐसे। तो हमने इसका चित्र बनाया, यहाँ पर 0 0, क्योंकि ये मानक रूप है, बेसिक फॉर्म है। उसके बाद ये सर्किल का केंद्रीय रूप, सेंट्रल फॉर्म, जिसमें केंद्र 0 0 और रेडियस a होगा, सेंटर 0 0 और त्रिज्या इसकी a है। तो इस आकृति को बनाओगे आप, ये बन गई। अब देखो दोनों का अंदर वाला हिस्से पे आपने शेड करनी है। अगर इस हिस्से पे शेड करते हैं हम, तो सर्किल का तो अंदर वाला हो गया, पैराबोला का बाहर वाला हो गया। अगर हम इस हिस्से पे शेड करते हैं तो इससे क्या होगा कि ये सर्किल का अंदर वाला हिस्सा और ये पैराबोला का अंदर वाला, दोनों के इंटीरियर पार्ट को लिया जाता है। अगर वो बाहर वाले के लिए कहें तो हम इस हिस्से पे शेड करेंगे, जैसे वो कह दे एक्सटीरियर पार्ट आपने लेना है तो इस हिस्से पे शेड करनी है। अब देखो शेड करने के बाद आप पहले फार्मूला सेलेक्ट कर लो। क्यों? ये कर्व नंबर 1 हो गया, ये कर्व नंबर 2 हो गया, आपने यहाँ से लाइन गिराई एक्स एक्सिस पर, और ये जो लाइन आपकी शेडेड रीजन के बीच में आ गई। शेडेड रीजन के बीच में आने का मतलब है कि आपका यहाँ से पॉजिटिव फार्मूला लग जाएगा। ये आपने लिखना है रफ में, ए से सी और प्लस सी से बी। तो देखो y1 y2 सेलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उससे भी सिलेक्ट करने का तरीका बताएंगे, y1 y2 कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इतनी समझ में आ गई होगी बात। पहले पिक्चर बनाई आपने, पिक्चर के बाद अब आपने लिमिट निकालने हैं, लिमिट के बाद जो भी फार्मूला आपका लगा, फार्मूला पहले सेलेक्ट करना है। क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको 2 लिमिट चाहिए या 3 चाहिए, ये पता चलता है। 2 या 3 का मतलब क्या है कि जैसे नेगेटिव फार्मूला है तो वो a से b y1 माइनस y2 है, और अगर पॉजिटिव फार्मूला तो वो a से c से भी 3 हो गए। तो ये चीज़ आपने देखनी है इनमें, इसलिए फार्मूला पहले रफ में लिखना है। फार्मूला को रफ में लिखो, उसके बाद पहले पिक्चर बनाई, अब आपने दूसरे स्टेप में लिमिट निकालनी। तो लिमिट निकालने के लिए भाई यहाँ से ये तो 0 0 है ही ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट्स आपका बन गया √8, 0, क्योंकि 2 के केंद्र के निर्देशांक 0 0 और त्रिज्या √8। भाई केंद्र मतलब इंग्लिश में बड़ा लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस, ये आपके पास बन गए। अब उसके बाद भाई आपको मिला A और B मिल गया, बीच वाला बिंदु बनेगा C, इसे हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदुओं से। अब प्रतिच्छेदन बिंदुओं से क्या होता है, समीकरण 1 से y स्क्वायर बराबर 2x यहाँ रख दो। इसके लिए क्या करोगे, 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से आपने इस वैल्यूज को निकाला, y स्क्वायर था 2x, इसे यहाँ रख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 8, 4 गुणा 2 8, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, प्लस के 4x माइनस 2x माइनस के 8x कॉमन, इनमें माइनस के 2 कॉमन, तो x माइनस 2 और x प्लस 4, फर्स्ट से x2 और सेकंड से x माइनस 4। अब इनमें से एक बिंदु आपने लेना है, क्यों? क्योंकि बिंदु तो हमें x की कीमत चाहिए, पीछे dx आ रहा है, इसका मतलब x के बिंदु आपको चाहिए। तो ये था a, ये है b, बीच वाला बन गया c। a, ये b, सॉरी a c b। तो इन दोनों में से किस बिंदु को सिलेक्ट करेंगे, 2 और -4 में से 2 हमें लेना है। क्यों -4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि -4 आपका इस तरफ है,
नेगेटिव डायरेक्शन में, और हमारे पास जो बिंदु आ रहा है, जो चित्र बना है, इसके अनुसार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यानी कि लिमिट आपके निकल गई 0, 2 और √8, ए से सी, सी से बी। अब उसके बाद आपने लिखना है इसका फार्मूला, एरिया शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए से सी y1 dx प्लस सी से बी y2 dx। क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ हो रहा, दो पार्ट बन रहे थे, तो 2 से गुणा भी करनी है। अब आप यहां से y1 y2 सेलेक्ट करो। अब y1 y2 सेलेक्ट करने के लिए फिर से देखो ऐसे आपने जो पिक्चर बनी है, उस पिक्चर के ऊपर ऐसे हाथ रखो। जो पिक्चर्स आपके हाथ देख रहे हो, ये इस हाथ की पोजीशन को देखो। जो लेफ्ट हैंड पे आ रहा है वो y1, जो राइट पे आ रहा है वो y2। यानी कि ये वाली लाइन आपकी बनेगी y1, ये वाली लाइन बनेगी y2, क्योंकि राइट हैंड पे थी और ये लेफ्ट पे है। तो ये y1, ये y2। ये y1 कहाँ से? समीकरण 1 से। भाई किसके लिए है ये था y² बराबर 2x के लिए। तो ये बना समीकरण 1 से और ये बना समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से आप y की वैल्यू को निकाल लो। ये 0, 0 से 2 और फ्रॉम 1 y आपके पास है 2√x dx, √8। यहाँ से y की वैल्यू 8 माइनस x² dx। अब आप इनका इंटीग्रल करोगे, ये 2 इंटू √2, इसका इंटीग्रल हो गया x की पावर 3/2 और यहाँ से 3/2, 0 से 2। ये बन गया a² माइनस x² का फार्मूला, और a² माइनस x² का फार्मूला होता है x/2 a² माइनस x² प्लस में a² हो जाएगा 8/2 साइन इनवर्स x/a, और a की वैल्यू थी √8, √8 को लिख सकते हैं 2√2, और यहाँ 2 से √8, √8 का मतलब है 2√2। अब आप इस 2 को यहाँ ले जाओ, 2 गुणा 2 4/3, ये √2 ये आया, यहाँ रखा 2 की पावर 3/2। अब यहाँ आपने अपर लिमिट रखा, √8 का वर्ग 8, ये बन गया 0। यहाँ आपने 2√2 रखा, माइनस में लोअर करोगे, यहाँ 2 रखोगे, इसमें 2/2 1, यहाँ 2 रखा, 2 का वर्ग 4, 8 माइनस 4 2, 8 माइनस 4 4 आएगा ना, 4 का वर्गमूल हो गया 2, यहाँ पे रखो 2, यहाँ 2 रखा, 2 से 2 कट गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये 2 की पावर 3/2 इसे कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3/2 जो है ये ऐसा लिखा जाएगा, √2 की पावर 3, ये हो गया 2√2, प्लस में 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, माइनस में 2, माइनस में 4 इंटू π/4, 4 गुणा 2 8, और ये 2 16, ये बन गया 16/3, इससे ये कट गया 2π, माइनस में 2, इससे ये कटा, ये आ गया माइनस का π। 16/3, 2π माइनस π, ये हो जाएगा π माइनस 2, 2 गुणा 2 4, 16/3 प्लस में 2π माइनस में 8, 8 गुणा 3 24, और 16 में से 24 घटाए माइनस के 8/3 यानी कि 2π। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका आंसर है।
4 गुणा 3 12, 2 पाई और प्लस में 4/3 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी आकृति कैसे बनेगी? भाई देखो, x की पावर फिर से सम है, इसका मतलब आपका जो कर्व है ये बनेगा y अक्ष पे। ऐसे इसकी आकृति बन गई। यहां हमेशा 0 0 रहेगा। उसके बाद आपको इस रेखा के बिंदु देखने हैं, और रेखा के बिंदु देखने के लिए क्या बताया गया आपको? फ्रॉम टू, समीकरण 2 से x बराबर 0 रखो, x 0 यहां रखा तो -2y प्लस 12 बराबर बने 0। ये उस साइड जाएगा, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो y बन गया 6। और फिर y 0 रखा, y 0, x आ गया -4। यहाँ से बिंदु निकला 0 6 और यहाँ से निकला -4,0। अब आप अंदाजे से देखो कि इस तरफ -4,0 आपका इस तरफ आ गया। ये सिर्फ बिंदु हैं जिनसे हमने रेखा गुजारनी है, लिमिट नहीं है ये। और दूसरा 0,6, इनको मिला दो। अब ये लाइन का अंदर का हिस्सा, परवलय का अंदर का हिस्सा, इस हिस्से पे आप शेड कर दो। छाया कर दी, शेड रीजन हो गया। अब जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर काट रहे हैं और इस पॉइंट पर काट रहे हैं दूसरे को। यहां से रेखा गिराई नीचे। अब रेखा गिराने से क्या पता चला कि फार्मूला आपका माइनस का है। ये क्यों? क्योंकि इनके कटिंग पॉइंट से, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट करते हैं, उस पॉइंट से अगर हम एक्स अक्ष पर रेखा को गिराते हैं और यदि वो रेखा शेडेड रीजन के बीच में आती है तो फार्मूला प्लस का बनता है, अन्यथा हम नेगेटिव फार्मूला को लगाते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बना रफ वर्क के अकॉर्डिंग, हमने वो फार्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब हमें 2 लिमिट चाहिए, और लिमिट निकालने का एक ही मेथड बताया गया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3 स्टेप में क्वेश्चन आपका चलता है, पहले पिक्चर्स, फिर लिमिट, फिर फार्मूला। हम फार्मूला पहले सेलेक्ट करते हैं, उसे रफ में लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से बताया गया था कि x के पॉइंट चाहिए, और किसी एक समीकरण से, समीकरण यहाँ से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो। तो फ्रॉम 1 y बना आपके पास इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लिखी गई, संख्या थी 3x²। अब देखो, फ्रॉम 1 हमने y की वैल्यू निकाली 3x²/4, और इसे पुट करेंगे इन 2 में रख दो। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लिमिट के लिए काम हो रहा है। इससे ये कट जाएगा, 2 आ गया, ये 2 इससे गुना करेगा, 6x माइनस में 3x², ये 2 कट गए थे, और प्लस में 24। अब माइनस के 3 कॉमन निकाल लो फिर से, -3 कॉमन, ये आ गया 8, 4 गुणा 2 8। इसका मतलब क्या है कि ये बन गया x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस के 8। x कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो आपके लिमिट निकले -2 और x बराबर 4। जो लोअर लिमिट है वो छोटा होगा, अपर लिमिट बड़ा होगा। इसका मतलब ये a हो गया और ये आपका b हो गया। ये और b आपको निकल गए, निकाल दिया आपने। अब इसके बाद आपने क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
फार्मूला ए से बी y1 माइनस y2 dx। अब इनमें से आपको y1 y2 चुनने पड़ेंगे। आकृति फिर से आते हैं, ऐसे हाथ रखोगे, लेफ्ट हैंड पे देखो कौन सी लाइन है, लेफ्ट पे ये लाइन आ रही है आपकी और राइट पे ये कर्व आ रहा है। तो इस कर्व को लाइन वाले को लिखोगे, लाइन वाली इक्वेशन आपकी 2, ये फ्रॉम 2 और ये आया फ्रॉम 1। मतलब इक्वेशन नंबर 1 से जो y होगा वो y2 बन जाएगा और इक्वेशन 2 का y y1 बनेगा। लिमिट आपके वही है -2 से 4। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 3x + 12/2 और 1 से y की वैल्यू निकलेगी 3x²/4। अब आपने इनका समाकलन करना है। इनका समाकलन कैसे होगा? इसका हो गया 3x²/2, 12 का हो गया 12x और ये माइनस में 3/4, x² का हो गया x³/3, -2 से 4 और -2 से 4 दोनों के लिमिट। ये हो गया 1/4, 1/2 को बाहर रहने देते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। यहाँ रखा 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 8, 8 × 3 24। यहाँ रखा हमने 4, 12 × 4 48 हो गए। फिर यहाँ रखा मैंने इसका 2, -2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 2 कट गया, 2 बचे, 2 × 3 हो गए 6, -2 यहाँ रखे, -2 रखने पर ये बना -24। यहाँ रखा आपने 4, 4 की शक्ति 3, 64/3 और माइनस में लोअर रखा -2, तो यहाँ ये -8/3 हो जाएंगे। 1/2 को ये 24 और 48 72, -6 प्लस में 24, -3/4, 3 लघुत्तम 64 + 8, ये हो गया 18। इन दोनों में 24 में 6 के 18, 72 + 18 ये बन गया 90, -3/4, ये हो गया 72/3, ये आया 45, कट गए दोनों, 3 से 3 कट गया, इससे ये कटा, 72/4, 4 × 4 ये बने 18। 45 में से 18 को घटा दो, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया 2, 27 वर्ग इकाई इसका आंसर। काफ़ी बड़े क्वेश्चन रहते हैं ये और इनमें टाइम भी लगेगा। एक बार फिर से सुन लो। देखो, सबसे पहले पिक्चर बनाओ, फिर लिमिट निकालो और फिर फार्मूला लगाओ। प्लस या माइनस फार्मूले में से एक लगता है। माइनस कब लगेगा या प्लस कब लगेगा, ये सिलेक्शन करने का तरीका आपको बताया गया। क्या तरीका है? कर्व जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर शेड करें। शेड करने के बाद अगर लाइन गिराएंगे हम एक्स एक्सिस पे, अगर वो लाइन शेडेड रीजन में आई तो फार्मूला प्लस का, अन्यथा माइनस का लगेगा। लिमिट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदुओं वाले तरीके का प्रयोग करो।